आपके कहने का ये भी मतलब है कि वो जाकर के किसी आतंकवादी संगठनों से मिल सकते हैं? जीवन सुरक्षित रखने के लिए कुछ पैसा तो कहीं से लेना है, चाहे वो अच्छे तरीके से हो चाहे बुरे। जितनी इन्फॉर्मेशन इनको मिलेगी, अगर ये दूसरे कंट्री को, फौज को बता दें, तो वो पैसे बहुत देने के लिए तैयार हैं, लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। इधर पटियाला की एक लेडी पेंशनर थी, उसका घर वाला 65 की लड़ाई में शहीद हुआ। 72 तक उसे पेंशन ठीक मिलती रही। 72 के बाद वो था कैप्टन के बराबर का, उसको सिपाही की पेंशन देते रहे। मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन मजबूर होके दी, क्योंकि कांग्रेस अपने बजट में थोड़ा पैसा डाल गई 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। पेंशन की बात से याद आया कि 1 रैंक 1 पेंशन के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद की गई और उसके बाद में 1 रैंक 1 पेंशन की गई। उसकी सर्विस भी मेरे बराबर हो, तो मेरी पेंशन उसके बराबर होनी चाहिए। ये है 1 रैंक 1 पेंशन। 25% को स्थायी नौकरी देने की बात कही गई है इस योजना के अंतर्गत, और 75% को अलग अलग योजनाओं में, उपक्रमों में लगाया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। 75% को कुछ क्लियर नहीं बोला गया कि क्या करेंगे। जो देश का युवा है वो इस अग्निपथ योजना का लाभ तो उठा रहा है। 4 साल बाद भी अगर उनको कुछ धनराशि मिल रही है तो वो उससे कुछ भी रोजगार शुरू कर सकता है। पैसा तो जितना मर्जी हो खत्म हो जाएगा। पेंशन ऐसी चीज है कि ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये जो अग्निपथ योजना है ये आखिर है क्या? मोदी सरकार ने ये सोचा कि पेंशन बिल कैसे कम किया जाए, कि फौज में बहुत पेंशन बढ़ी जा रही है देने के लिए। चाइना का मैं आपसे बताऊं, चाइना ने फौज उसकी कम है, उधर जो काम करता है उसको खाना मिलता है, दूसरे को खाना नहीं देते। क्या आपका ये सोचना है कि इससे रेजिमेंट बॉन्डिंग प्रभावित होगी? अब जैसे सिख रेजिमेंट है उसमें सारे वही होंगे, तो लड़ाई में भी अगर किसी को कोई चोट लगती है तो उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाने के लिए वो जल्दी पूरी कोशिश करेंगे कि बच जाए, मेरा भाई है। बॉर्डर को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, खुद सुरक्षित नहीं होंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो बॉर्डर को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे? उन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग ली है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान कुछ तो सीखेंगे वो। दुश्मन अगर बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड हो, नए नए हथियार, वो एक नहीं सीख सकेगा 4 साल में। अग्निवीर उतना नहीं लड़ सकेंगे जितना कि रेगुलर आर्मी लड़ सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो में हैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड प्रभजोत सिंह छतवाल जी, जो कि कई राज्यों के राज्यपालों के सलाहकार भी रहे हैं। छतवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थैंक यू। आजकल पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर ट्रेन जलाई जा रही हैं, कहीं पर बसों के साथ में आगजनी की समस्या हो रही है, कहीं पर पथराव हो रहा है। तो ये जो अग्निपथ योजना है ये आखिर है क्या? अग्निपथ योजना जो है, सरकार ने, मोदी सरकार ने ये सोचा कि पेंशन बिल कैसे कम किया जाए, कि फौज में बहुत पेंशन बढ़ी जा रही है देने के लिए। उन्होंने कहा कि भी 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, उनमें से कुछ को 5 साल करके फिर 10 साल तक रखेंगे, मगर उसके आगे नहीं, उनको कोई पेंशन नहीं, कोई रैंक नहीं दिया जाएगा। अब इसका नुकसान ये है कि 4 साल में पहले तो वो इतना समर्थ नहीं होगा कि भाई बॉर्डर को सिक्योर कर रखे सके। दूसरा, उसके मन में ये होगा 4 साल तो 5 साल मुझे 10 साल भी रखा तो उसके बाद छोड़ देंगे, मैं क्या करूँगा।
तो हम बात कर रहे थे कि जो देश का युवा है वो इस अग्निपथ योजना का लाभ तो उठा रहा है, 4 साल बाद भी अगर उनको कुछ धनराशि मिल रही है तो वो उससे कुछ भी रोजगार शुरू कर सकता है। राशि इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि उससे कोई अच्छा रोजगार शुरू कर सके। पेंशन एक ऐसी चीज़ है कि सारी उम्र का वो फिक्र ख़त्म हो जाता है। और जो मेरी पेंशन है मेरे बाद मेरी घरवाली को भी मिलेगी। अगर मेरी कोई बेटी है डाइवोर्सी या डिसेबल्ड, उसको मेरी वाइफ के बाद मिलेगी। तो पेंशन का ये फ़ायदा है। अब मैं जैसे कि तकरीबन 70-80 हज़ार पेंशन ले रहा हूँ टोटल, एक पंजाब गवर्नमेंट की और एक डिफेंस की, टोटल 80 हज़ार बन जाती है। उम्र के साथ बढ़ती जाएगी और इसमें से कुछ परसेंटेज होती है जो मेरी वाइफ को मिलनी है। वाइफ के बाद मेरी बेटी, जैसे कि मेरी अपनी बेटी डाइवोर्सी है, उसको मिलनी है। तो 3 पुश्तों तक चलती जाएगी, मेरी वाइफ और मेरी बेटी तक। मतलब कहने का ये है कि अग्निपथ योजना में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो पेंशन भी मिलनी नहीं, पैसा तो जितना मर्जी हो खत्म हो जाएगा। पेंशन ऐसी चीज है कि ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी और 2-3 पुश्तों तक चलेगी। पेंशन की बात से याद आया कि 1 रैंक 1 पेंशन के लिए भी काफी जद्दोजहद की गई और उसके बाद में 1 रैंक 1 पेंशन की गई, तो ये क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन ये है कि फर्ज करो मेरा रैंक जैसे कि सार्जेंट हवलदार के बराबर है, हवलदार जी, दूसरा जो आदमी है वो भी हवलदार जी, उसका ग्रुप ऐसे XYZ ग्रुप होते हैं, उसका ग्रुप भी मेरे बराबर हो, उसकी सर्विस भी मेरे बराबर हो, तो मेरी पेंशन उसके बराबर होनी चाहिए। यह है 1 रैंक 1 पेंशन। मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन मजबूर होके दी, क्योंकि कांग्रेस अपने बजट में थोड़ा पैसा डाल गई 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, इस धारणा से कि अगर हम जीत गए तो देखेंगे क्या करना है, अगर नहीं जीते तो इनको करना पड़ेगा 1 रैंक 1 पेंशन। तो मजबूरन इनको मोदी सरकार को देनी पड़ी। पर इसने कहा कि जो 5 साल के बाद दोबारा होनी थी वो नहीं देनी, वो इसने दी नहीं। DA भी कुछ, जो महंगाई भत्ता भी कुछ कम रखा है, उसका एरियर भी नहीं दिया। पिछले साल 3% दे के एरियर का पता ही कोई नहीं। देखा जाए तो अग्निपथ योजना कितनी सही है और कितनी गलत है? मेरे हिसाब से अग्निपथ योजना है तो पूरी गलत, पर अगर मैं एडवाइस करूं बच्चों को कि भाई भर्ती हो जाओ, उनका दिल बहुत कम चांस है कि वो उनका दिल माने, क्योंकि उनको ये तो है कि भाई मुझे कुछ मिलना तो है नहीं, मेरा कोई रैंक नहीं होगा, मेरी कोई पेंशन नहीं होगी, कुछ परसेंटेज आगे जाएंगे, मैं उसमें आता भी हूं कि नहीं। 25% को स्थायी नौकरी देने की बात कही गई है इस योजना के अंतर्गत और 75% को अलग अलग योजनाओं में, उपक्रमों में लगाया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। 25% को जो कहा गया है कि बैंकों में, LIC में आपको नौकरियां दी जाएंगी, 75% को कुछ क्लियर नहीं बोला गया कि क्या करेंगे। तो ओवरऑल तो ये बिल्कुल गलत है अग्निपथ जो भर्ती करनी। अग्निवीर कहेंगे, उनका रैंक कोई नहीं होगा, कुछ नहीं, अग्निवीर। ये भी कहा जा रहा है कि अग्निवीर को 11.7 लाख निधि
राशि दी जाएगी, धन राशि दी जाएगी जब वो 4 साल पूरे करके जाएंगे? तो वो बोला गया ठीक है, वो जैसे कि पहले जो उनकी तनख्वाह बनती है उसमें से काटेंगे, कुछ उतना सरकार पाएगी। जैसे कि रेगुलर आर्मी में भी कुछ पैसा हमें मिलता है, वो हमें कुछ उसके लिए पहले जमा नहीं कराना पड़ता। सरकार हमारी पेंशन के हिसाब से, हमारी सर्विस के हिसाब से, जैसे कि मुझे तो बहुत पुरानी बात है कि 1.5 लाख मिला था टोटल, पर मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी अच्छी थी वहाँ से आने के बाद कि मुझे सिविल में फटाफट नौकरी मिल गई। एक दिन में मैं खाली हाथ नहीं बैठा। आपके कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर का भविष्य असुरक्षित है? बिल्कुल ठीक आपकी बात है। ना तो वो बॉर्डर को अच्छी तरह सुरक्षित कर सकेगा, ना वो खुद सुरक्षित है, उसकी भविष्य जो है वो ठीक नहीं। क्या आपका ये सोचना है कि इससे रेजिमेंट बॉन्डिंग प्रभावित होगी? अभी सरकार ने उनके जो दंगे हो रहे हैं उनको कह दिया कि रेजिमेंट वाली चीज़ गलत ठीक रखेंगे, वही जैसे सिख रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट होती है। पहले तो इन्होंने बोला कि रेजिमेंट और ये ख़त्म कर दी जाएंगे, एक साथ ही सारे होंगे, वैसे बॉन्ड नहीं रहता। अब जैसे सिख रेजिमेंट है उसमें सारे वही होंगे, तो लड़ाई में भी अगर किसी को कोई चोट लगती है तो उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाने के लिए वो जल्दी पूरी कोशिश करेंगे कि बच जाए, मेरा भाई है। रेजिमेंट ये है चीज़। तो अब जैसे कि किसानों के लिए इन्होंने 3 काले कानून बनाए कि वापस फिर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसे ये भी सरकार को वापस करनी चाहिए। अग्निवीर योजना ठीक नहीं है बिल्कुल। क्या इसका कोई लाभ भी है? मेरे ख्याल से तो सिर्फ यही है कि मोदी सरकार ने पेंशन बजट घटाने के लिए ये किया है, और कोई लाभ नहीं। युवाओं को कोई लाभ नहीं है इसका? कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। उनकी मन में अशांति रहेगी तो लाभ क्या सोचेंगे? वो बॉर्डर को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, खुद सुरक्षित नहीं होंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो बॉर्डर को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे? उन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग ली है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान कुछ तो सीखेंगे, वो कुछ तो सीखेंगे। पर दुश्मन अगर बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड हो, नए नए हथियार, वो एक नहीं सीख सकेगा 4 साल में। ट्रेनिंग जो होती है कम से कम 1 साल की होती है फौज में, जिसमें पूरी ट्रेनिंग में वो हर चीज़ सीखते हैं। तो यहाँ तो 4 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है। 4 साल की ट्रेनिंग नहीं, 4 साल के लिए जॉब भी है, ट्रेनिंग भी है, सारी चीज़ है। ये ट्रेनिंग नहीं वो उतनी देंगे, सिर्फ इनको बजट कम करना है अपना, कि इनको पेंशन ना देनी पड़े। पेंशन बजट बढ़ता जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये भरोसेमंद नहीं रहेंगे। नहीं है बिल्कुल। ये आपके कहने का ये भी मतलब है कि वो जाकर के किसी आतंकवादी संगठनों से मिल सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे पहले भी कभी हुआ था। मैंने बताया है कि उस समय कमीशन्ड ऑफिसर, गजटेड ऑफिसर, 1-2 केसेस उन्होंने कि जो इन्फॉर्मेशन दुश्मन को देनी है वो देंगे। इनको तो कोई इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, पर अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए कुछ पैसा तो कहीं से लेना है, चाहे वो अच्छे तरीके से हो चाहे बुरे। जितनी इन्फॉर्मेशन इनको मिलेगी, अगर ये दूसरे कंट्री को, फौज को बता दें, तो वो पैसे बहुत देने के लिए तैयार हैं, लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। इनको जो
इधर से मिलना है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। जो सरकार है वो एनसीसी पर काफी खर्च करती है, क्या आप नहीं सोचते कि एनसीसी का बजट बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि अग्निपथ योजना शुरू की जाए? बिल्कुल ठीक है, उसका बजट बढ़ाने के बाद एक रिजर्व फोर्स मिल जाएगी हमें, वो बिल्कुल आर्मी के बराबर कंधे से कंधा में जोड़ के लड़ सकते हैं। अगर उनका बजट बढ़ाया जाए, उनको ट्रेनिंग और अच्छी दी जाए, उसमें लड़कियां और लड़के सब होते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अगर एनसीसी पे ज़्यादा जोर रखें, वो पूरी रिज़र्व फोर्स है। अब जो दुश्मन कंट्री है चाइना का, मैं आपसे बताऊं, चाइना ने फौज उसकी कम है, उस उधर जो काम करता है उसको खाना मिलता है, दूसरे को खाना नहीं देते। तो कहते हैं दूसरे कि आप फौज के पीछे रहो, आपको खाना मिलता रहेगा। अब उनको पता है कि अगर फौज के पीछे रहे तो हो सकता है हम ना मरें, बच जाएं, नहीं तो इन्होंने गोली मार देनी है अगर पीछे गए तो। ये चाइना का हमें पूरा ज्ञान है। उसकी फ़ौज इतनी ज़्यादा नहीं जैसे कि वो ज़बरदस्ती दूसरों को फ़ौज के पीछे लगा देते हैं। कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारे जो बच्चे अग्निपथ योजना में जाएंगे, अग्निवीर कहलाएंगे, वो ये सारी जानकारी लेकर के और कहीं जाकर के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके अलावा जो हमारी फौजें हैं वो इनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगी? बिल्कुल ठीक है, ये दुश्मन को खबर देने के लिए बहुत पैसा कमाएंगे कि भी हमारा जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि पेंशन तो है नहीं। अब तक हमारी जो फौज जीतती आई है, क्या वो आगे भी इसी तरह जीत पाएगी अग्निवीर के? मेरे ख्याल में ये नहीं होगा कि अग्निवीर उतना नहीं लड़ सकेंगे जितना कि रेगुलर आर्मी लड़ सकती है। उसमें देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा और वो भी बच्चे भी अशांति मन में रहेगी कि भाई हमें क्या फ़ायदा है इसमें। देखा जाए तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जगह जगह पे आगजनी की जाए। देखिए, शांतिपूर्वक तब होता है जब कोई आगे सुने बात, जब ना सुने तो अशांति ही फैल जाती है। जैसे किसानों के टाइम पे भी तो यही हुआ, सुनने को तैयार नहीं थे, दंगे होते रहे, सब कुछ होता रहा। किसानों के टाइम तो सुना यह भी गया कि किसान खुद ऐसा कुछ स्टेप नहीं उठाते थे, बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसा किया करती उनके हैं। साथ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी चीजें तो इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा होगा फिर तो। ऐसे भी वही पॉलिटिकल पार्टियां ही उकसाती हैं उनको दंगे करने के लिए, आग लगाने के लिए। अब कल जलंधर, लुधियाना में कितने दंगे हुए और 5 घंटे उन्होंने रोड भी ब्लॉक करके रखी। इस तरीके से ये हर तरह के एलिमेंट बीच में आ जाते हैं, ये सब भड़काने के लिए। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अग्निपथ योजना से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इससे लाभ कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, अग्निपथ योजना से नुकसान ज़्यादा तो लाभ कम होगा। अगर पेंशन का बजट घटाना है तो एक हमारा होता है डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिस, उसके थ्रू सारी पेंशनें दी जाएं डिफेंस की, तो क्या होगा, जो कमीशन बैंक वाले लेते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। अब क्या होता है कि बैंक में जो सीधी पेंशन होती है वो डिसबर्स कर देते हैं, बाद में रीइंबर्स हो जाती है उनको, साथ में कमीशन मिलती है।
और फिर दूसरा नुकसान ये है कि उनको पेंशन को ठीक कैलकुलेट करना भी इतना नहीं आता। मैं आपको अगर एक बात बताऊं, इधर पटियाला की एक लेडी पेंशनर थी, उसका घर वाला 65 की लड़ाई में शहीद हुआ। 72 तक उसे पेंशन ठीक मिलती रही। 72 के बाद वो था कैप्टन के बराबर का, उसको सिपाही की पेंशन देते रहे बैंक वाले। मेरे पास कांटेक्ट में आए तो मैं उस समय स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का हेडक्वार्टर पटियाला में ही था, अर्बन स्टेट में। तो मैंने 3 दिन में 6 लाख उसके खाते में डलवा दिया, क्योंकि पेंशन गलत मिल रही थी। उसके बाद पठानकोट में एक पेंशन अदालत हुई, मैं उसके बेटे को उसके साथ गया, तो उधर मैंने कहा कि इसकी तो पेंशन इतनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो वार विडो है उसकी पेंशन क्या होती है कि अगर उसका घर वाला जिंदा होता, जैसे उसकी पे बढ़नी है वैसे उसकी पेंशन भी बढ़नी है। अगर वो 1 लाख लेता है पे, तो उसकी पेंशन 1 लाख होनी चाहिए, वार विडो का ये मतलब। तो उन्होंने बोला जी आप ठीक कह रहे हैं, हम जाके इलाहाबाद में सारे केसेस करेंगे तो आपको 1 महीने में नया पीपीओ आ जाएगा जो इसकी पेंशन ठीक का। तो 20 दिन में आ गया। 30 लाख उन्होंने एरियर बना दिया, 6 लाख मिल गए, 36 लाख मेरे ऑफिस ने थोड़ी सी हिम्मत करके धर्मपुरा बाजार में उनका घर है, उनको दिला दिया। अब उनके बेटे को बोला मैंने, 3 महीने के बाद वो विडो डेथ हो गई। मैंने उनके बेटे को बोला 36 लाख पे 11 लाख इंटरेस्ट बनता है, अगर कहो तो मैं दिलाऊं। कहता जी माता तो गई, और आपने आप पहले ही सरकार का इतना कूंडा कर दिया 36 लाख, तो छोड़ो इंटरेस्ट नहीं लेते। कहने का मतलब तो ये हुआ कि गलतियां तो हर किसी से होती हैं। जो पढ़े लिखे आए थे, जो प्रोसेस के जरिए आए थे, उनमें उन्होंने भी गलतियां की हैं, तो फिर अग्निवीर के जरिए जो आएंगे उनका गलतियां करना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। वो हर गलती कर सकते हैं, दुश्मन को खबर भी दे सकते हैं जो उनको पता है थोड़ा बहुत, और पैसे उधर से कमाएंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान। ना तो बॉर्डर ठीक रहेगा, ना हमारे बच्चे ठीक रहेंगे। अभी देखिए एक बच्चा तैयारी कर रहा था भर्ती होने के लिए, जब ये सुनी तो सुइसाइड कर लिया, चला गया। ऐसे बिहार में पटना में उन्होंने गोलियां चलाई इस हजूम पे, जो इकट्ठ हुआ तो उसमें कई बच्चे मारे गए। ये सब सियासती खेल तो नहीं है? हाँ जी, आपस में राजनीतिक लोग जो हैं वो तो ये काम नहीं करवा रहे हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा पॉलिटिकल कुछ कर पार्टी रही ही इनको उकसाती है कि ऐसे करो, आग लगा दो, ये करो वो करो। हो सकता है कि उनके मन में ना आए ये, अगर ये पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां ना करें तो, उनमें ना जाएं तो ऐसे है। मेरे हिसाब से चारों तरफ नुकसान ही नुकसान है इस योजना का। सरदार प्रभजोत सिंह छतवाल जी, आप यहाँ आए, आपने अग्निपथ योजना पे अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।